प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। ये सवाल आप जब शुरुआत मैंने आपसे किया तो आपने कहा कि बीजेपी का आधार नहीं है, वहां पे जदयू के भरोसे ही भारतीय जनता पार्टी है। अभी हमने बीजेपी पे बात किया कि बीजेपी का इतिहास बिहार में कैसा रहा है जब से शुरू हुआ। बाकी सब पार्टियां तो बात की हैं, कांग्रेस के बाद अगर कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनती है तो उन सब में कहीं ना कहीं बीजेपी दिखती है, और उसके बाद फिर 2005 से तो जदयू के साथ ही दिखती है। लेकिन इसके अलावा जब एनडीए अलायंस की बात कर लें तो उसमें भी दिखता है कि जीतन राम मांझी पूरा भरोसा नरेंद्र मोदी पे दिखाते हैं ज्यादा, नीतीश कुमार पे कम दिखता है। चिराग पासवान का तो एकदम से बीजेपी पे ज्यादा दिखता है, नीतीश कुमार पे कम दिखता है। उसके बाद फिर उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर है जदयू की अपेक्षा? नहीं नहीं, मैं कोई कमजोर उमजोर नहीं कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी बड़ा मजबूत पार्टी है। 21 राज्यों में भगवा लहर है। अब ये भगवा लहर है कि कहर है, ये तो भारतीय समाज के लोग जाने। 21 राज्यों में अभी भाजपा का शासन है, दिल्ली में अभी हुआ है। मेरी बात को आप थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझिए। बिहार है ये बिहार है। यहाँ आप तकनीक का खेल नहीं कर सकते हैं ज्यादा। नीतीश कुमार बैठा हुआ है और नीतीश कुमार थोड़ा सा अपसेंट हो गया। वो अभी क्या है, केजरीवाल के तरह बिहार में एक आरएसएस ने प्रशांत किशोर को खड़ा कर दिया है। मतलब ये छोटा रिचार्ज से भी छोटा रिचार्ज है। वो मतलब आप नहीं मानते हैं कि 2020 में बीजेपी ने तकनीक खेला था जब नीतीश कुमार आधे हो गए थे? 2020 में नीतीश कुमार ने चिराग वाला तकनीक तो खेला था। नहीं नहीं, तकनीक का खेला मैं नहीं बोल रहा हूँ, सारा विपक्ष बोल रहा है। मैं क्यों बोलूंगा भाई? तो वो तकनीक इस बार भी चल सकती है। सब सामने आ जाएगा। अभी बताइए कि 40 लाख वोटर कैसे बदल गए महाराष्ट्र में, कैसे हरियाणा में, कैसे दिल्ली में। है जवाब किसी चैनल के बड़े बड़े लोगों का? हम तो बिरदावली गाते देखते हैं चैनल के लोगों को। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। देखिए क्या है कि जनता सब समझ रही है, पब्लिक सब जानती है। ये क्या है, राष्ट्रवाद कैसे आता है? पहले तो इस बात को समझना होगा। फासिज्म कैसे आता है? राष्ट्रवाद इसी तरह आता है, ठगी के धंधे से। तो वो लोग समझ, लेकिन बिहार में इनका नहीं चल पाएगा। नीतीश कुमार वहां बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार एक सम्मानित नेता हैं, सब कुछ समझते हैं कि भाजपा को कहां किनारे लगाना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति ये ठगी पर आधारित है। ये लोग ठग हैं, मेरा सीधा मानना है। मैं किसी और पार्टी की बात नहीं कहूंगा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कहूंगा कि ये लोग ठग हैं, ये लोग झूठे लोग हैं, झूठ बोलते हैं। ये लोग कोई हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों हिंदुइज्म फिलॉसफी से कोई लेना देना। मैं शंकराचार्य को मानता हूँ, निश्चलानंद सरस्वती को मानता हूँ, चारों पीठ के शंकराचार्य को मानता हूँ। अब भाजपा से ये झलानी मलानी अडानी गडानी चटली कटली तगोड़िया मोदी, इससे मैं हिंदुत्व की फिलॉसफी नहीं सीखता हूँ। बिहार है ये जो है लाल धरती है। पूरा मध्य बिहार जो है ना, वो नक्सल बेल्ट है, पूरा मध्य बिहार। अरे आरके सिंह जैसे लोगों को सुदामा प्रसाद जो एकदम छोटे कद के नेता थे वो पराजित कर दिया। यहाँ इन लोगों का नहीं चलने वाला है। नीतीश कुमार जब तक है, भाजपा का अस्तित्व बिहार में है। नीतीश कुमार जिस दिन चले जाएंगे लालू के पास, भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं। सम्राट चौधरी क्या है, मतलब क्या है इसको 10 लोग जानता है क्या? भाजपा का अध्यक्ष क्यों बना? शकनी चौधरी का बेटा है, लालू के साथ था, पिछड़ा का मतलब बनिया का नेता है, तो इसको बना दो। देखिए क्या है, बिहार में भाजपा का चलने वाला नहीं है। आरएसएस ने दूसरा खेल कर दिया है। प्रशांत तो बिहार में यदि लाल भूमि है बिहार में और लेफ्ट का आप बता रहे हैं कि भूमि है, ताकत है, तो फिर ये माना जाए इस बार कि तेजस्वी यादव 100 सीट लेफ्ट को देने वाले हैं या 70 सीट लेफ्ट को देंगे, कांग्रेस को 30 सीट देंगे? ये तो होना चाहिए कायदे से ना। नहीं, 70 सीट जो कांग्रेस को दिया था पिछली बार वो लेफ्ट को दे दें और 30 सीट दे दें इसको कांग्रेस को, तब ना लेफ्ट अपनी पूरी ताकत दिखाएगी। 12 सीटों से कैसे होगा काम?
नहीं नहीं, मैं एक छोटी बात आपको कहना चाहता हूं, आप बहुत समझदार हैं। कांग्रेस हो सकता है इस विधानसभा में अकेले चुनाव लड़े, क्या करेंगे आप? अकेले लड़ेगा जैसे दिल्ली में लड़ा। लेफ्ट कोई के पास कोई तेजस्वी चेहरा यादव है? नहीं। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नहीं बिहार अरे में, लेफ्ट के लेफ्ट पास के कोई चेहरा पास है? लेफ्ट सीपीआईएमएल के अभी 12 विधायक हैं, 13 विधायक हैं, तीन बीजेपी के चार पास सांसद 75 हैं। ज्यादा विधायक हैं। जी बीजेपी के पास 75 ज्यादा विधायक हैं। नहीं, वो है मतलब मिडिल क्लास में है, वो है मतलब धार्मिक उन्माद से वो जमे हुए हैं। सब टूट जाएगा ना, अब सब देख रहा है। बीजेपी का देखिए खेल अब खत्म हो गया। 21 राज्य में चले गए, ग्राफ बड़ा बढ़ गया। बीजेपी सब एकदम झूठों की पार्टी है, सब झूठ बोलता है। ये मतलब गुजराती कुछ लोगों की पार्टी है, अपना चला रहा है, इस्तेमाल कर रहा है बिहार के लोगों का, यूपी के लोगों का, सबका कर रहा है। मैं बीजेपी से मुझे तो कोई भरोसा नहीं। हम अच्छा, अभी कल अगर मान लीजिए बीजेपी छोड़ देते हैं, बीजेपी छोड़िए, आरजेडी और कांग्रेस में एक बड़ा कंट्रोवर्सी जो बिहार के पॉलिटिक्स में भी चल रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हम इस बार ज्यादा सीट लेंगे, ऐसा कहा जा रहा है, और कांग्रेस की सीटें कुछ कम करने की बात चल रही है। कांग्रेस भी अपनी ताकत दिखा रही है, दिल्ली में दिखाया अपना, और कि भाई हम हरा भी सकते हैं, और यहाँ जाके भी कह रहे हैं कुछ चीजें। आपको क्या लगता है, लेफ्ट का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है, तो लेफ्ट को सीटें ज्यादा दी जाएंगी, या फिर से दबाव में आके आप 30 सीटों में लेफ्ट मान के काम चला लेगी? देखिए, दीपांकर भट्टाचार्य अभी हमारे जो मतलब जो सूचना है घूम रहे हैं पूरे बिहार में। हाँ। तेजस्वी यादव को मैं कोई नेता होता नहीं मानता, ऐसे टुच्चा टाइप का, ऐसे किसी मतलब जो है पिता का पुत्र है तो नेता मान ले, कोई यादव उसको नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अगर अकेले चुनाव बिहार में लड़ेगी ना सारे सीट पे, तो आरजेडी का कोई मतलब नहीं बनता, कोई मतलब दूर दूर तक नहीं बनता है। हाँ, कांग्रेस और लेफ्ट सीपीआईएम लिबरेशन अगर तालमेल करे तो आरजेडी का कहीं नामो निशान है। देखिए, लालू यादव की लंपटई के बारे में आप लोगों को नहीं पता है, या नीतीश के लंपटई के बारे में। सारे सवर्ण उससे प्रताड़ित है, पीड़ित है, सब झोला टांगता है। ललन सिंह है, झोला टांग के नीतीश कुमार के साथ रहता है। जो भी अभी हमारे बड़े चेहरे राजपूत के आनंद मोहन, उनको भी जाना पड़ा मतलब नीतीश कुमार के साथ। जिस दिन बिहार में राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कास्ट एक हो गया, सच में एक हो गया, तो लालू और नीतीश का राजनीति नहीं चलने वाला है। सीधा बात समझ लीजिए। किसका इन चलेगा? लोगों ने जितना हत्या करवाना था सारे सवर्णों का करवा चुका है वो, हम जानते हैं। नीतीश को भी और लालू यादव को भी। लालू लोग क्या है, सब लंपट किस्म का पॉलिटिशियन है। संजय उसका जी, बेटा संजय क्या, जी छोड़िए, मतलब उसका बेटा को राजनीति मान रहे हैं मतलब क्या? किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी ऐसे नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सामान्य बात है कि जब आप भारतीय जनता पार्टी को बोल रहे हैं कि उसका कोई आधार नहीं है, लालू जी का कोई वो नहीं है, नीतीश कुमार का कोई वो नहीं है, बिहार में है किसका? कौन है ताकतवर इस बार? मतलब बिहार में जिन जो सवर्णों सच्चे की आप लोग बात कर रहे हैं वो सवर्ण ज्यादातर तो बीजेपी को वोट करते हैं, बीजेपी की पारंपरिक वोट मानी जाती है वहां पे। वो मजबूरी में करते हैं भाई, प्रियदर्शी जी मजबूरी में कुछ बोलना चाहते हैं, एक बार प्रियदर्शी जी का बयान ले लेते हैं। देखिए देखिए संजय झा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि व्यक्तिगत टिप्पणी न करें। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर के नेताओं को दो तीन नेताओं को नाम लेकर के आपस में जोड़ करके ही उसको उसके भीतर विरोध नहीं पैदा करें, मैं ये चीज कहना चाहूंगा। और दूसरी बात जो कह रहे थे, ये सारे निराधार हैं और इनका झुकाव वाम की ओर मुझे दिख रहा था, वाम दलों की ओर। तो वाम दल क्यों नहीं प्रदर्शन करती है बिहार में भी? किसने रोका है? वाम दल तो लंबे अरसे से बिहार में संघर्ष कर रहा है, चुनाव लड़ती है, उसको भी अब सीटें मिलने लगी है, इसलिए वाम दलों को गठबंधन में आए हैं। अकेले वो भी लड़के फरिया लेंगे तो क्या नतीजा निकलेगा, देखने वाली बात है। तो इस तरीके से एक बार ही तमाम दलों को खारिज कर देना, जो स्थापित दल है उनमें सिर्फ एक दल को मानना कि वाम दल अच्छे हैं, मैं इस चीज को सिरे से खारिज करता हूं। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। क्योंकि देखिए, वाम दल अपने हिसाब से सही है कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर हुआ है लोकसभा में भी और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि श्रेष्ठ हो गए, सर्वश्रेष्ठ हो गए और अब वे बिहार की राजनीति पर सुपरमेसी करेंगे या वे निर्धारक की भूमिका में आ जाएंगे महागठबंधन के भीतर। नहीं,
अभी भी उन्हें लालू प्रसाद यादव की बैसाखी के बूते ही चलना होगा, कांग्रेस के साथ ही रहना होगा। अपनी मनमानी वो करने की स्थिति में नहीं है। वोट उस तरीके है, माना उनके पास कैडर वोट हैं, उनके कैडर वोट हैं, लेकिन वो कैडर वोट लंबे अरसे से संघर्ष के बावजूद क्या परिणाम दिला रहे थे? बेहतर नहीं रहा बिहार में वाम दलों का कभी भी ट्रैक रिकॉर्ड। नहीं, इतिहास तो बेहतर नहीं रहा प्रियदर्शी जी, लेकिन ये दो चुनाव जब देखें, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में, तो ट्रैक रिकॉर्ड ठीक ठाक दिखता है। और जिस तरीके से अभी हाल सैंपल फिलहाल साइज में छोटा है ना बॉस, देखिए सैंपल साइज छोटा है। सैंपल सैंपल साइज, हाँ सैंपल साइज छोटा है। देखिए 2015 में जब कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी विधानसभा का, तो उस समय कितनी सीटें, वो उसका स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर था, 29 सीटें के करीब जीत गई थी ना। 30 तो सीटें उसका के आसपास। कांग्रेस जी, हाँ 29-30 सीटों के आसपास हाँ चुनाव जीता था। तो उस समय स्ट्राइक रेट और कितना 50 से भी नीचे लड़ी थी कांग्रेस, स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर था। लेकिन अभी देख लीजिए 2020 में क्या हुआ, 70 सीटों पर चले गए कांग्रेस। और उन फिर क्या नतीजा निकल गया, क्या है कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पार्टियों का बहुत आधार होता है, इसको ऐसे दबदबा देख होता सकते हैं कि जैसे एनडीए में जब चिराग पासवान को 5 सीटें 6 सीटें दी जाती है, तो उनका 100% लगभग स्ट्राइक रेट होता है। हमको एक ही सीट दी जाएगी तो एक सीट तो वो जीत ही लेंगे। जीत जो ही लेंगे। मजबूत तो सीटें sample होती है size, वही sample दी size, जाती है, हाँ। इसलिए परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा ही। एकदम अंकित भाई, आपने पूरे निष्पक्षता से सब स्पष्ट कर दिया। यही है मामला कि आपका सैंपल साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना। आप सरकार तो 1 सीटों और 2 सीटों से नहीं बनती है, सरकार बहुमत से बनती है। तो आपको बहुमत के करीब सीटें लानी होंगी, तब जा करके आप कहेंगे कि हम बिहार के चेंजर हैं, गेम चेंजर हैं पॉलिटिक्स के। नहीं तो यूं तो चलता रहे, कोई निर्दलीय भी चुनाव जीत जाता है। 2000 में 2000 में हाँ 2000 में करीब 20 के करीब निर्दलीय चुनाव जीत गए थे, या उससे भी अधिक बिहार में। तो इसको इस तरीके से भी देखा जाए कि 20 सीटों पर कहीं ना कहीं पार्टियों का सभी पार्टियों का कमजोर प्रदर्शन रहा, तभी तो निर्दलीय भी चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। और दूसरी बात, जब तक पार्टियां एक साथ शामिल नहीं होंगे, कई पार्टियां शामिल नहीं होंगे, तब तक बिहार के समीकरण को साधना बहुत मुश्किल है। इंडिविजुअली प्रयास आरजेडी ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी किया, जनता दल यूनाइटेड भी प्रयोग कर चुकी है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।